जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में सामान्य ज्ञान जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर ये सेकंड है, जो कि इससे पहले एक सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। आपको पता चल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है और आपको यह भी पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। एसएससी जीडी 2024 के पेपर में पहला प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे। अब आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है कि बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे। 15 थे, 16 थे, 26 थे, 9 थे। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा, आप लोग ज़्यादा करके इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा 16 महाजनपद। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कितने होंगे? 16 महाजनपद होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे। बताएं आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर की। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा ओंकार नाथ ठाकुर। कौन थे? ओंकार नाथ ठाकुर थे। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ डैश की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तब ये जो पहाड़ियाँ हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आपको ये बताना है कि चाय के लिए, दालचीनी के लिए, केला के लिए, आम के लिए। ये पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? जो दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या होता है? चाय का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर? दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय की मात्रा को अधिक उत्पादन किया जाता है। अर्थात पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? चाय होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह आवश्यक अमीनो एसिड को निरूपित करता है। तब कौन सा समूह है जो कि अमीनो एसिड को निरूपित करता है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही होगा, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। अर्थात पहला वाला ऑप्शन आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सत्रिय नृत्य मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। तब ये किस राज्य में प्रचलित है, आपको बताना है। सत्रिय जो नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है, अर्थात किस राज्य में ये मनाया जाता है। तभी किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, असम में या आंध्र प्रदेश में। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, यदि आपको जवाब आ रहा है। इसका सही जवाब होगा जो सत्रिय नृत्य है ये केरल का फेमस नृत्य है। कहाँ का? केरल का सबसे फेमस नृत्य है। इसलिए आपका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन केरल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पूरे वेतन भत्ते और पेंशन डैश में पर प्रभावित किए जाते हैं। तब कैसे प्रभावित किए जाते हैं? ईपीएससी की विशेष निधि के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत की अक्षमता निधि के द्वारा या भारत की संचय निधि के द्वारा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, भारत की संचय निधि के द्वारा किए जाते हैं। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तब कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा मृत्यु दर। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 1932 के सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड के बाद हुआ था। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में और क्लास को लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें अवश्य ही मोटिवेशन इससे प्राप्त होता है।
बढ़ते हैं। तब बताएं इसका सही जवाब क्या होगा 9th नंबर के क्वेश्चन का। इसका सही जवाब होगा गांधी अम्बेडकर समझौता। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्य में मेयोको त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार? आपको बताना है कि जो मेयोको जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें कौन से राज्य में मनाया जाता है। मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। ये त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, कमेंट कर दें आप लोग। ये त्यौहार मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चंस होंगे तो जीके ही, लेकिन वो इंग्लिश में होंगे। इस बात से आपको घबराना नहीं है, उसका आसानी से जवाब देना, जो कि बहुत ही ईजी होंगे। व्हाट इज द नेम What is the name of the process of gases being outpoured from the interior of the solid earth? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी गैसिंग। क्या हो जाएगा? डी गैसिंग। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये जो प्रश्न आपको कराया जा रहा है ये एसएससी जीडी के 2024 के पेपर में पूछे गए थे। इससे आप ओवरऑल इतना आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। बास्केटबॉल में जब एक शॉट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट से जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तब इसे आप लोग क्या कहेंगे? इसका पहला ही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसे कहेंगे स्विम मिस कहेंगे। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में भारत के डैश सबसे पिछड़े जिलों में से शुरू किया गया था। तब इनकी संख्या कितनी थी? 250 थी, 100 थी, 200 थी, 150 थी। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। यह संख्या थी 2004 में कितनी थी? 150 थी। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां डैश के चित्रण हैं। जो भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां हैं ये किसके चित्रण हैं? बौद्धिस्टों के, महावीर के, बुद्ध के, या यक्ष या और यक्षिणी के हैं? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें ये किसके हैं। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा यक्ष और यक्षिणी के चित्रण हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टायसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? किसके द्वारा? माइक टायसन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, माइक टायसन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका आपको शीर्षक बताना क्या है। बताएं क्या नाम है पुस्तक का। यदि आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट कर दें, क्योंकि एक पुस्तक से संबंधित आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं आप लोग। इसका सही जवाब होगा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ बाय ऑटोग्राफी, अर्थात सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एपोप्टोसिस में शामिल होता है? क्या शामिल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी, लाइसोसोम, या फिर ईआर शामिल होता है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पहला ही वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खिड़की के कांच के बीच की जगह को भरने के लिए डबल ग्लोज विंडो में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तब ये किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। रेडान का, हीलियम का, आर्गन का, जीनान का? तब किसका प्रयोग करेंगे? इसमें प्रयोग किसका किया जाएगा? इसमें प्रयोग किया जाएगा आर्गन का। क्या इसका प्रयोग किया जाएगा? आर्गन का। AR इसका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना का नाम क्या है? तब उस योजना का आपको नाम बताना, क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, अर्थात SSSY उसका नाम है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। क्या चीज़? 2024 में जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी वो किनके द्वारा कहाँ की जाएगी? कौन सा जगह पर ये होगा? लंदन, दिल्ली, न्यूयॉर्क या पेरिस? तब इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट करें। ये होगा पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस में। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कौन सा ठीक होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने जीके जीएस के 2024 प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।